नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 1 में हिंदी की आपकी जो पाठ्य पुस्तक है अंकुर, उसमें एक पाठ को पढ़ेंगे। लेकिन उस पाठ का नाम बताने के पहले और पाठ की संख्या बताने के पहले हम पहले आपसे जानना चाहते हैं कि आप पढ़ने के बाद जब बोर हो जाते हैं या विद्यालय में जब मध्याह्न भोजन की घंटी लगती है तो आप क्या करते हैं, या शाम में जब आप स्कूल से लौट जाते हैं, शाम में आप किसके साथ बाहर जाते हैं और मस्ती करते हैं, और क्या क्या करते हैं उस मस्ती में। तो एक ही जवाब आएगा कि आप मध्याह्न के समय भी खेलते हैं, शाम में भी अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, और जब आप पढ़ने से बोर हो जाते हैं तब भी आप कोई ना कोई खेल खेलते हैं। जी हाँ, आज के पाठ का शीर्षक भी वही है, आओ खेलें खेल। पाठ 5 में इसी नाम का जो शीर्षक है, आओ खेलें खेल, और खेल का नाम सुनते ही सभी बच्चे खुश हो जाते हैं, क्योंकि खेल घर के अंदर हो या घर के बाहर, स्कूल के अंदर हो या स्कूल के ग्राउंड में हो, खेल तो खेल ही है। मस्ती से भर देता है, उत्साह से भर देता है और खुशियों से भर देता है ना। तो जब आप क्लास में होते हैं तो कौन सा खेल खेलते हैं? लूडो खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, या गोटियों से भी खेलते हैं, है ना। और जब क्लास के बाहर होते हैं, ग्राउंड में होते हैं, तो कौन सा खेल खेलते हैं? क्रिकेट, फुटबॉल, पकड़म पकड़ाई, लुका छुपी, बहुत सारे खेल हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि कुछ खेल जो गांव में खेले जाते हैं वो बहुत प्रचलित होते हैं, और कुछ खेल जो बड़े पैमाने पर खेले जाते हैं, जैसे जब इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच हो रहा होता है तो अब तो सारा देश दूरदर्शन के सामने बैठा होता है, अपने टीवी सेट के सामने, कि हमारा देश जीतेगा कि कौन सा देश जीतेगा, और बहुत एक्साइटमेंट, बहुत उत्साह भरा रहता है ना। बताइए, खेलों को खेलने में कौन कौन बच्चे बहुत मस्ती महसूस करते हैं, कौन कौन से बच्चे उत्साह महसूस करते हैं, क्योंकि खेल होता ही ऐसा है कि वो हमारे शारीरिक और मानसिक उत्साह को, ऊर्जा को बढ़ा देता है ना। आपकी पुस्तक में एक चित्र है, उस चित्र को बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ कौन कौन से खेल हो रहे हैं? वाह, यहाँ तो कई सारे खेल हो रहे हैं। क्या आप इन खेलों के नाम बता सकते हैं? तो बताइए। मैं तो जहाँ तक देख रही हूँ, सबसे पहले मुझे दिख रहा है एक लड़का जो अपनी आँखों को बंद किया है, और दूसरा बच्चा कहाँ है? पेड़ों के पीछे, और वो आवाज़ लगा रहा है। यानी कि ये कौन सा खेल है? हाँ, छुपन छुपाई। बिल्कुल सही आपने पहचाना कि एक बच्चा आंखें बंद करता है और बाकी सारे बच्चे छुप जाते हैं, और छुप कर उसे आवाज़ लगाते हैं, और वो आवाज़ की तरफ भागता है कि हाँ, मेरे दोस्त कहाँ छिपे हैं। बिल्कुल, अगर वो उस आवाज़ के पीछे होते हैं तो वो जाकर उन्हें पकड़ सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जहाँ से आवाज़ आई होती है वहाँ पे बच्चे नहीं होते, फिर वो दोबारा दूसरी जगह ढूंढने लगता है। तो एक तो खेल हुआ छुपन छुपाई। दूसरा जो खेल है वो आप देखिए, एक लड़का एक लकड़ी का टुकड़ा लिया है जिससे वो उसने उस डंडा बनाया है, और एक छोटा सा टुकड़ा जिसे हम लोग बहुत मज़ेदार नाम से जानते हैं, वो क्या है? गिल्ली। हाँ, गिल्ली डंडा खेल रहा है ना। और सामने ही दिख रहा है कि 9 घरों का एक खेल बनाया गया है, चौकोर चौकोर, जिसे हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं? कित कित खेलना। हाँ, ये तो लड़कियां खेलती थी, लेकिन इस चित्र में लड़के भी खेल रहे हैं, तो है ना बहुत मज़ेदार। साथ ही आप देखिए,
कुछ बच्चे खेल कर थक गए हैं, वो पानी पी रहे हैं, और एक घर के सामने 2 बच्चे बैठकर गोटियों से खेल रहे हैं। तो ये सारे खेल हमेशा से लोकप्रिय हैं और सभी बच्चों ने ज़रूर खेला होगा। और हम लोग जब खेल खेलते हैं तो हमारा मन, हमारा दिमाग बहुत खुश हो जाता है और बहुत उत्साह से भर जाता है, क्योंकि खेल क्या है, हमें एक नई ऊर्जा देता है। हम इसमें पूरे दिमाग से, पूरे शारीरिक रूप से उसमें शामिल हो जाते हैं और हमारे, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ़्रेश हो जाना। रिफ़्रेशमेंट का एक बहुत बड़ा साधन है खेल, और हमारे शारीरिक मानसिक ऊर्जा को भी ये बढ़ाता है, ताकत को भी बढ़ाता है। क्योंकि जो बच्चे नहीं खेलते हैं बाहर जाकर, वो शारीरिक रूप से कमज़ोर भी हो जाते हैं। इसलिए बच्चों, खेल तो ज़रूर खेलना चाहिए, चाहे वो घर में खेलें या घर से बाहर जाके खेलें। लेकिन आजकल एक और समस्या हो गई है कि ज़्यादातर बच्चे मोबाइल में गेम खेलने लगे हैं। नहीं बच्चों, ऐसा हमेशा नहीं करना है। आपको ज़्यादातर शारीरिक गतिविधियों वाले खेल खेलने चाहिए। इससे आपका शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहेगा। क्योंकि खेल जो है, जब आप शारीरिक गतिविधि इसके द्वारा खेलते हैं, जैसे फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, पकड़म पकड़ाई खेलना या रेस लगाना, तो इससे आपके शरीर को बल मिलता है, आपकी शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है और आप इसमें बहुत निपुण हो जाते हैं। जब तो आप इसके चैंपियन भी बन सकते हैं। इसके लिए आपको बार बार अभ्यास करने की ज़रूरत है कि आप जो खेल खेल रहे हैं, अगर उसमें हमें बहुत आगे जाना है, बहुत अच्छे से खेलना है, निपुण बनना है, तो उसे बार बार अभ्यास के द्वारा बहुत अच्छे से उसका हमेशा अभ्यास करके हमें उसमें निपुण बनना चाहिए। तो ये देखा आपने कि ये कौन कौन सा खेल खेल रहे थे बच्चों। पहले ये कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन अब इसकी अवधारणा बदल गई है। अब आप खेलोगे कूदोगे तब भी नवाब बन सकते हो। आपने देखा है सचिन तेंदुलकर को, साइना नेहवाल को, और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेलते हैं और बहुत नाम कमाते हैं, है ना। तो खेल जो है, अब वो नहीं रह गया कि आपको खेलना नहीं है। खेल वो हो गया है कि आप खूब खेलिए और खूब नाम रोशन कीजिए। आपके गांव घर में से भी कुछ लोग ज़रूर खेलते होंगे, खिलाड़ी होंगे, और वो राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर खेलने जाते होंगे और आपके अपने उस परिवेश का नाम रोशन करते होंगे, है ना। तो और कौन कौन से खेल होते हैं जिन्हें आप खेलते हैं, हाँ बताइए हमें। आप अपने कॉपी में लिखिए कि कौन कौन से खेल आप खेलते हैं। और अभी आप चित्र में देख रहे हैं कि कुछ खेलों के चित्र दिए गए हैं और साथ ही कुछ और भी खेलों के चित्र दिए गए हैं। लेकिन इसमें क्या करना है कि खेल को उससे जुड़े वस्तुओं से मिलाना है। चित्रों के जोड़े को लकीर से मिलाइए कि अगर यहाँ क्या है, ये तो गोटियाँ रखी हैं। किसकी गोटियाँ हैं? तो शतरंज की गोटियाँ हैं। शतरंज की गोटियों में कौन कौन होता है बताइए, आप जानते हैं? उसमें एक राजा होता है, एक रानी होती है, एक घोड़ा होता है, एक हाथी भी होता है, और कुछ सैनिक होते हैं और कुछ प्यादे भी होते हैं। तो उसके लिए हमें एक चौकोर बोर्ड चाहिए जिस पर काला और सफ़ेद चौकोर चौकोर निशान बने होते हैं। तो इस शतरंज के खेल में जो गोटियां होती हैं वो 2 पक्ष होते हैं, उसमें 2 लोग इसको खेल सकते हैं। तो पहला जो पक्ष होगा वो सफ़ेद खानों में अपनी गोटी को रखेगा और दूसरा जो पक्ष होगा वो काले खानों में गोटी को रखेगा। और इस खेल के कुछ नियम होते हैं। तो जैसे जैसे आप इस खेल को सीखेंगे उस नियम को भी जानते जाएंगे। तो
ये जो शतरंज की गोटियां हैं उसको शतरंज के बोर्ड से मिलाना है। उसके बाद एक पासा है, इस पासे में क्या है, 3 4 5 6 1 2 ये बिंदियां बनी हुई हैं। ये बिंदियां क्या करती हैं, जब आप पासे को लुढ़काते हैं तो जितनी बिंदी सामने आएगी उतना आपको घर चलना होगा। किसका? लूडो का। ये लूडो का पासा है और हम क्या करेंगे, लूडो को पासे से मिलाएंगे। है ना मज़ेदार। उसके बाद 3 स्टंप रखे गए हैं। जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप 3 डंडियों को गाड़ते हैं और जब बॉल उससे छू जाती है तो क्या होता है, आउट हो जाते हैं। तो ये तो बैट बॉल और उसका स्टंप है यहाँ पे। तो जब आउट होते हैं तो स्टंप क्या होता है, गिर जाता है। तो बैट बॉल को हम स्टंप से मिलाएंगे। और बाकी बचा, ये देखिए पक्षियों के पंख से बना ये जो वस्तु है, क्या इसका नाम क्या है बताइए? इसका नाम है कॉर्क। कॉर्क हम किससे खेलते हैं? बैडमिंटन से। और बैडमिंटन के खिलाड़ी, किसी खिलाड़ी का नाम याद है आपको? जी हाँ, एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं साइना नेहवाल, जो कि बैडमिंटन खेलती हैं। तो हम लोग कॉर्क को बैडमिंटन से मिलाएंगे। है ना मज़ेदार गतिविधि। आपने इन खेलों के नाम भी जान लिए और कुछ कुछ इसके नियम भी जान लिए। आप ज़रूर खेलिए इन खेलों को, बड़ा मज़ा आएगा। साथ ही आप आउटडोर गेम, इंडोर गेम यानी घर के बाहर खेलने वाले गेम और घर के अंदर कौन कौन से गेम खेले जाते हैं उन सब के बारे में जानिए। अब आप ये कीजिए कि यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, इसमें खेल के सामान पर आप अपने पेंसिल से टिक लगाइए। आप अपनी पुस्तक खोलिए और देखिए, वहाँ भी ये चित्र हैं। सबसे पहले है गुलाब का फूल। क्या गुलाब के फूल से आप खेलते हैं? नहीं, लेकिन बॉल से तो ज़रूर खेलते होंगे, तो आप बॉल पर टिक लगाइए। उसके बाद एक ताले का चित्र है, तो ताला से तो कोई खेल नहीं होता है, आप इस पर टिक नहीं लगा सकते हैं। हाँ, कॉर्क और बैडमिंटन से तो ज़रूर खेलते हैं, तो इस पर हम टिक लगा सकते हैं। बच्चों, अभी हमने घर के अंदर और घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों के बारे में बताया, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन से खेल घर के अंदर खेले जाते हैं और कौन से खेल घर के बाहर। तो बताइए, क्रिकेट कहाँ खेला जाता है? जी हाँ, ये तो घर के बाहर ही खेला जाता है। घर के अंदर तो सारे कांच की खिड़कियाँ टूट ही जाएंगी, इसलिए, या कोई भी सामान भी टूट कर गिर सकता है, इसलिए क्रिकेट तो घर के बाहर ही खेला जाता है। उसके बाद है शतरंज, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ सफ़ेद खाने होते हैं, कुछ काले खाने होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि गोटियों को सफ़ेद और काले घर के ऊपर रखा गया है। तो ये खेल कहाँ खेला जाता है? इस खेल को आप घर के अंदर खेल सकते हैं। जी हाँ, इस खेल के ऊपर आप टिक लगाइए। उसके बाद एक लड़की है जो रस्सी कूद रही है, स्किपिंग कर रही है। तो आप बताइए, ये घर के अंदर भी खेल सकते हैं और घर के बाहर भी खेल सकते हैं, इस पर भी आप टिक लगाइए। उसके बाद एक चित्र है जो है लूडो का चित्र, और लूडो तो निसंदेह घर के अंदर ही खेला जाता है ना मज़ेदार। तो आप जान गए, आपने देख लिया, आप सीख गए कि घर के अंदर खेले जाने वाले जो खेल हैं वो हम पहचानते हैं। हाँ, तो आपने देखा कि घर के अंदर कौन से खेल खेले जाते हैं और घर के बाहर कौन से खेल खेले जाते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि और क्या है हमारे पुस्तक में। पासे से खेले जाने वाले खेल से जुड़े चित्रों पर आप टिक लगाइए। अभी हमने शतरंज, लूडो, और लूडो में ही एक और तरीका होता है सांप सीढ़ी खेलने का। तो ये तीनों जो खेल हैं
इसमें क्या होता है बताइए? शतरंज में तो गोटियां होती हैं, इसमें तो पासे नहीं होते हैं, तो शतरंज पासा से नहीं खेला जाता है, इसमें हम टिक नहीं लगाएंगे। लेकिन सांप सीढ़ी का जो खेल है, जो लूडो के साथ ही मिलता है, आपने खेला भी है, हाँ, इसे हम लोग पासे से खेल सकते हैं। जब हम पासा लुढ़काते हैं तो जितना नंबर आता है उतने घर हम आगे बढ़ते हैं, तो इस खेल को हम पासे से खेलते हैं, तो हम इस खेल पर टिक लगाएंगे। उसके बाद लूडो का खेल है, इसमें 4 रंगों की गोटियों से इस खेल को हम लोग खेलते हैं, और जब पासा लुढ़काते हैं जितना नंबर आता है उन गोटियों को हम लोग उतने नंबर पे आगे बढ़ते हैं। तो इस चित्र पर भी आप टिक लगा सकते हैं। उसके बाद है कैरम बोर्ड का खेल। कैरम बोर्ड तो पासे से नहीं खेला जाता है, तो हम इसे पासे से नहीं खेलते हैं, इसे तो हम गोटियों से खेलते हैं, तो हम इस पे टिक नहीं लगाएंगे। अब पुनः देखिए घर के बाहर खेले जाने वाले खेल, क्योंकि अभी हमने देखा था घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, लेकिन अब हम देख रहे हैं उन चित्रों को जो घर से बाहर खेले जा सकते हैं। तो आपको इनमें से चुनना है कि कौन से खेल घर के बाहर खेले जाते हैं। क्रिकेट तो आप पहचान ही गए कि ये घर से बाहर खेला जाता है। शतरंज तो घर में खेलते हैं, लेकिन फुटबॉल कहाँ खेला जाता है? हाँ, इसे भी हम लोग घर से बाहर ही खेलते हैं। तो इस दोनों चित्रों पर, क्रिकेट के खिलाड़ी के चित्र पर और फुटबॉल खेलते बच्चे के चित्र पर आप टिक लगाइए, क्योंकि ये दोनों खेल घर के बाहर खेले जाते हैं। कैरम बोर्ड तो हम लोग घर के अंदर ही खेलते हैं, इसलिए इस चित्र पर हम टिक नहीं लगाएंगे। बच्चों, कैसा लगा? आपने पहचाना कि कौन से खेल घर में खेलते हैं और कौन से घर के बाहर? हाँ, और आप बहुत अच्छी तरह से समझ भी गए हैं। हम लोग देखते हैं कि और कौन सी गतिविधि है या और कौन से खेल को समझने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, गेंद से खेले जाने वाले खेल के चित्रों पर टिक करें। तो हम लोग कौन कौन से खेल में गेंद का प्रयोग करते हैं? जैसे आप देख रहे हैं एक हॉकी का खेल, तो हॉकी में भी एक छोटा सा गेंद होता है और हॉकी में उस गेंद का प्रयोग किया जाता है, तो इस पे आप टिक लगा सकते हैं। क्रिकेट का बैट दिख रहा है आपको, तो इसको हम किससे खेलते हैं? इसमें भी हम बॉल का प्रयोग करते हैं, तो क्रिकेट में भी, क्रिकेट के बैट पर भी हम टिक लगा सकते हैं। तीसरा चित्र है शतरंज के बोर्ड का और उसकी गोटियों का। इसमें गेंद का कोई काम नहीं है, इसलिए इसमें हम टिक नहीं लगाएंगे। चौथा चित्र किसका है? हाँ, इसमें तो गेंद दिख रही है, तो ये तो गेंद से खेलने वाले ही खेल हैं, और ये है फुटबॉल जिसे हम पैरों से खेलते हैं, तो इस पर हम टिक लगा सकते हैं। अब देखिए, जमीन पर लकीर डालकर खेले जाने वाले खेलों से जुड़े चित्र पर हमें टिक लगाना है। जैसा कि आपने सबसे पहले चित्र में देखा था कि कुछ बच्चे जमीन पर लकीर खींचकर खेल खेल रहे थे। 9 घरों वाला खेल और 8 घरों वाला खेल, जिसे हम लोग कित-कित भी कहते हैं। एक टांग पर खड़े होकर कूद कूद कर इस खेल को खेला जाता है ना? तो बताइए, ज़मीन पर लकीर डालकर खेले जाने वाले जो खेल हैं वो कौन कौन से हैं? जी हाँ, आप सामने देख रहे हैं कि जिसमें 9 खाने बने हुए हैं और लाइन खींची गई है, वो ज़मीन पर लकीर डालकर खेले जाने वाले खेल हैं। तो पहले चित्र पर टिक लगाइए। दूसरा खेल है कैरम का खेल। हम लोग इस पर टिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ खेल है और ये लकड़ी के बोर्ड पे बना होता है, इसे ज़मीन पर खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरा जो खेल है 8 घरों वाला खेल,
इसे भी हम लोग एक टांग पर कूद कूद कर कित 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 कहते हुए खेलते हैं और इसमें एक गोटी का भी प्रयोग करते हैं। तो ये है ज़मीन पर लकीर डालकर खेलने वाले खेल। चौथा शतरंज का बोर्ड है। ये बोर्ड पे बना होता है या कूट के गत्ते के टुकड़े पे बना होता है, तो इसे हम लोग ज़मीन पर लकीर डालकर नहीं बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ दो चित्रों को देख रहे हैं कि एक 9 घरों का खेल है और एक 8 घर का खेल है, जिसको हम लोग ज़मीन पर लकीर खींचकर एक टांग पर कूद कूद कर खेलते हैं, साथ में उसमें एक गोटी का भी प्रयोग करते हैं, है ना मज़ेदार। तो इन सारे खेल को आपने देखा और बहुत मज़ा आया, क्योंकि हम इसके साथ साथ बहुत सारे खेलों के बारे में जान रहे हैं, सीख रहे हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं कि कितने प्रकार के खेल होते हैं। घर के अंदर खेलने वाले, घर के बाहर खेलने वाले, गोटियों से खेलने वाले, बॉल से खेलने वाले और छोटे गोटियों से भी खेलने वाले, पासे से खेलने वाले, और एक शतरंज की जो गोटी है आपने देखा, उस पर राजा, रानी, सैनिक, घोड़े, हाथी सब बने होते हैं। तो ऐसे भी खेल होते हैं। और पुराने ज़माने में तो पूरे कमरे जितना बड़ा ये शतरंज का बिसात बिछाई जाती थी और सचमुच के हाथी घोड़े वहाँ खड़े होते थे। वो काफ़ी बहुत जीवंत खेल होता होगा, है ना। तो अब ऐसा नहीं है, अब तो हम इसे बोर्ड पर ही खेलते हैं। अभी देखिए, नेट लगाकर खेले जाने वाले खेलों से जुड़े चित्र पर टिक लगाना है। जैसे जब आप बैडमिंटन खेलते हैं तो कैसे पता चलता है कि एक तरफ एक लोग, दूसरे तरफ दूसरे लोग होते हैं, तो बीच में एक निशान के तौर पर नेट को लगाया जाता है, क्योंकि जब आप उस नेट के एक तरफ ही रह सकते हैं, दूसरी तरफ नहीं जा सकते हैं। तो बैडमिंटन के खेल में तो नेट लगाया जाता है, हाँ, आप इस पर टिक लगा सकते हैं। लेकिन एक दूसरा भी यहाँ खेल है जो देखिए समूह में खेला जा रहा है। इसमें तो नेट नहीं लगी हुई है और ये तो कबड्डी का खेल जैसा लग रहा है ना। तो इसमें नेट का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ बीच में एक लकीर खींची होती है और उस लकीर का बड़ा महत्व होता है। जो उस लकीर को छू देता है और वो अपने खाने में चला आया तो वो जीत गया। लेकिन जो बहुत सारे लोग उसको पकड़ लिए, उसने उस लकीर को नहीं छू पाया, तो वो आउट हो जाता है। और तीसरा है वॉलीबॉल, जिसको कि हाथों से खेला जाता है। उसके लिए भी नेट का प्रयोग होता है कि नेट के एक तरफ एक खिलाड़ी, दूसरे तरफ दूसरा खिलाड़ी होगा। तो इस खेल में भी आप इस खेल के चित्र में भी आप टिक लगा सकते हैं। क्रिकेट के खेल में किसी नेट की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ तो स्टंप लगा होता है और स्टंप में अगर बॉल छू गया तो खिलाड़ी आउट हो जाता है, इसलिए इस खेल में नेट का प्रयोग नहीं होता है। तो आप यहाँ टिक नहीं लगा सकते हैं। तो कौन से चित्र में टिक लगाएंगे? बैडमिंटन के खेल वाले में और वॉलीबॉल के खेल में। दूसरे नीचे जो चित्र दिए गए हैं कि नेट लगाकर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के सामानों पर के चित्र पर आप टिक लगाइए कि कौन कौन से खेल के सामान हैं जिनको नेट लगाकर खेला जाता है। हाँ, एक तो है कॉर्क और बैडमिंटन, और दूसरा क्या है? क्रिकेट का बैट। नहीं, आप इस पर टिक नहीं लगाएंगे, आप बैडमिंटन और कॉर्क पे टिक लगाएंगे। फिर है हॉकी का स्टिक और वहाँ उसके बॉल, उस पर भी हमें टिक नहीं लगाना है। लेकिन कॉर्क जो है इस पर आप टिक लगा सकते हैं, क्योंकि बैडमिंटन हम लोग नेट लगाकर ही खेलते हैं और ये उसी का सामान का चित्र है। आगे हम लोग देखते हैं कि और कौन कौन से खेल हैं जिनके बारे में हमें और जानना है। चलिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बैडमिंटन खेल से जुड़े चित्रों पर आपको टिक लगाना है। पिछले आपने चित्र में भी देखा कि वो नेट लगाकर खेलने वाले में बैडमिंटन का कॉर्क था, और यहाँ भी बैडमिंटन का कॉर्क है और एक बॉल भी है।
लेकिन इससे तो बैडमिंटन नहीं खेल सकते हैं, इसलिए इस पर टिक हम लोग नहीं लगाएंगे। और एक वॉलीबॉल है जिसे हाथों से खेला जाता है, तो ये तो बैडमिंटन से जुड़ा हुआ नहीं है, इस पर हम लोग टिक नहीं लगाएंगे। साथ ही एक और चित्र है जिसमें बैडमिंटन और कॉर्क दोनों है, हाँ, इस पर भी हम लोग टिक लगाएंगे। बच्चों, 4 से अधिक लोगों के द्वारा खेले जाने वाले खेलों से जुड़े चित्रों पर टिक लगाइए। जिसमें 1 से अधिक यानी 4 से भी अधिक लोगों के द्वारा ये खेल खेला जाता है। आपने फुटबॉल खेलते देखा है या फुटबॉल का मैच देखा है टीवी पे कभी? उसमें तो कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 से अधिक होते हैं ना। हाँ, तो आप फुटबॉल का जो चित्र है, फुटबॉल खेलते हुए बच्चों का जो चित्र है, उस पर आप टिक लगा सकते हैं। बैडमिंटन कितने लोगों के द्वारा खेला जाता है? 2 या 4, लेकिन 4 से अधिक लोग इसे नहीं खेल सकते। जब एकल यानी कि मैच होता है तो एक एक लोग दोनों तरफ होते हैं, लेकिन जब जोड़े में मैच होता है तो 2 लोग एक तरफ, 2 लोग एक तरफ होते हैं। तो ये है बैडमिंटन का खेल, आप इस पर भी टिक नहीं लगा सकते। लेकिन जो वॉलीबॉल का खेल है, इस पर आप टिक लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक टीम होती है और 4-5 लोग एक तरफ होते हैं, दूसरी तरफ भी 4-5 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं। चौथा जो चित्र है क्रिकेट खेलते हुए बच्चे का, इस खेल में भी 4 से अधिक लोग होते हैं। इसमें कितने होते हैं बताइए? 11 लोग, है ना। तो ये तो 4 से अधिक हैं, तो इस चित्र पर भी आप टिक लगा सकते हैं। बच्चों, और बहुत सारे खेलों के बारे में हम जान रहे हैं, देख रहे हैं और उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि किस खेल में कौन सी चीज़ों का प्रयोग होता है और किस खेल में कितने लोग शामिल होते हैं, कितने लोगों के द्वारा ये खेल खेला जाता है ना मज़ेदार। चलिए देखिए आगे और क्या है। क्रिकेट से जुड़े हुए चित्रों पर आपको टिक लगाना है। क्रिकेट तो बहुत ही मशहूर खेल है और बहुत सारे लोग इसे खेलते हैं और बहुत मज़े लेते हैं, क्योंकि जो खेलता है वो भी बहुत मज़े लेता है, मज़े से खेलता है, और जो उसे देखता है वो भी बड़े उत्साह से उसे देखता है, क्योंकि वो एक पूरे टीम को सपोर्ट कर रहा होता है, उसकी पसंदीदा टीम। तो देखने वालों को भी उतना ही मज़ा आता है जितना कि खेलने वाले को। तो क्रिकेट से जुड़े हुए चित्रों पर हमें टिक लगाना है। पहला जो चित्र है वो तो बैडमिंटन खेलने वाला है, तो उसको हम उस पर टिक नहीं लगाएंगे। लेकिन दूसरा जो चित्र है वो क्रिकेट के बैट का है, हाँ, इस पर हमें टिक लगाना है। तीसरा चित्र है कॉर्क का, इस पर टिक नहीं लगाना है। और चौथा चित्र है क्रिकेट के स्टंप का, कि जब स्टंप में एक बॉल लगी, खिलाड़ी हुआ आउट। तो ये तो क्रिकेट से ही जुड़ा हुआ है, आप इसमें टिक लगाइए। बड़े मैदान में खेले जाने वाले खेलों से जुड़े चित्रों पर टिक कीजिए। जो बड़े जगह पे होता है, यानी कि उसको खेलने के लिए बड़ा मैदान चाहिए, और वहाँ क्या होता है कि अगर आप क्रिकेट में बैट से बॉल मारे तो कितनी दूर जाकर गिरता है ना। तो उसके लिए क्या चाहिए? बड़ा मैदान। अगर आप आसपास होंगे, कोई भी होगा तो चोट लग सकती है, इसलिए जब इस खेल को खेला जाता है तो उसके लिए बड़े मैदान की ज़रूरत होती है। हाँ, तो आप क्रिकेट के चित्र पर आप टिक लगा सकते हैं। साथ ही दूसरा जो चित्र है वो है कबड्डी खेलने का। तो क्या ये बड़े मैदान में नहीं खेला जाता? हाँ, ये बड़े मैदान में ही खेला जाता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी तेज़ी से लोग दौड़ दौड़ के आते हैं और उसके बाद दूसरे तरफ के खिलाड़ियों को छूकर वापस तेज़ी से अपने तरफ चले जाते हैं। तो इसके लिए दौड़ने के लिए तो जगह चाहिए ना। तो ये तो खेल बड़े मैदान में ही खेला जाता है। और जो वॉलीबॉल का खेल है, तो बॉल कहीं भी जा सकती है और किसी को भी लग सकती है, इसके लिए भी बड़े मैदान चाहिए। फुटबॉल के खेल के लिए भी बड़े मैदान होते हैं। और ये चारों चित्र
बड़े मैदान में खेले जाने वाले खेल से जुड़े चित्र हैं, इसलिए आप चारों पर एकदम बिना सोचे आप टिक लगा सकते हैं, क्योंकि ये चारों जो खेल के चित्र हैं वो बड़े मैदान में खेले जाने वाले चित्र हैं। बच्चों, मज़ा आया? बताइए, ये खेल के मैदान, खेल के सामान, खेल के तरीके और खेल से जुड़े लोगों से की जानकारी से भरा ये पूरा आपका अध्याय कैसा लगा? उम्मीद है आपने बहुत मस्ती की, बहुत एंजॉय किया और बहुत सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि आज तो सिर्फ खेल की ही बात हुई है और इस खेल में आपने बहुत सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त की है ना। कौन कौन से खेल कहाँ कहाँ खेले जाते हैं, घर के अंदर, घर के बाहर, बड़े मैदानों में, छोटी जगहों में, तो बताइए कैसा लगा? बहुत मज़ा आया है ना। उम्मीद है आपने अपने पुस्तक में सभी प्रश्नों के उत्तर पे टिक लगाया होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं और जान चुके हैं कि ये जो खेल हैं ये हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। क्योंकि जब आप खेलने जाते हैं कभी कभी हार भी जाते हैं, तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है, क्योंकि फिर आपकी बारी आएगी, फिर आप बहुत अच्छा खेलेंगे और फिर जीतेंगे। बच्चों, खेलें, आप खूब खेलें और खेल का मज़ा लें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम लोग फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।